ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री अश्विनी चौबे जी कहते हैं कि नसबंदी कराओ, नौकरी पाओ, लेकिन आम जनता क्या इन बातों की चपेट में आएगी? क्या इन बातों से गुमराह होगी? पूरे मसले पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आइए जानते हैं। एक राजनीतिक स्टंट है। शुरू से देखा जा रहा है कि बहुत से नेता आते हैं, इस तरह का अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो इस तरह का अपना विचार रखते हैं। ये सब जनता के साथ छलावा है। बहुतों लोगों के साथ नसबंदी हुआ, बहुतों को पैसा मिला, किसी को पैसा भी नहीं मिला। अभी नौकरी की बात करते हैं तो ऐसा हमको कुछ नहीं लगता है। पहले जो बेरोजगार लोग, जो लोगों को सरकारी नौकरियां इसी किसी आधार पर उन लोगों को नौकरी दिया गया है, जो काला और उजला झंडा दिखला रहे हैं, पहले उनका झंडा का जवाब दें। तब हम लोग महिलाओं को, तो महिलाएं के नाम पर यहाँ तो पुरुष का गर्भाशय निकाल लिया गया। हो सकता है कि नसबंदी के नाम पर पूरे बिहार को नपुंसक बना दे। नौकरी तो लेता है आदमी बाल बच्चा और परिवार को सुखी रखने के लिए, तो जब बच्चा ही में ही नसबंदी हो जाएगा तो अच्छा, अश्विनी चौबे जी जो है अपने बाल बच्चों को पहले नसबंदी कराएं। स्वास्थ्य मंत्री जी से मुझे ये पूछना है कि सरकारी उम्र क्या होता है नौकरी का? हमारे समझ से 25 वर्ष होता है, और जो पुरुष 25 वर्ष के पहले नसबंदी करा लेंगे तो फिर उनकी शादी करने से कोई मतलब नहीं रखता है। और फिर नौकरी करके करेंगे क्या? सिर्फ अपने पेट पालने के लिए। और हमारे टीचर लोग जो अभी दर दर भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में, पहले उसी लोग को कंफर्म कर रही कि कम से कम उनका परिवार बन जाए, तो फिर नया नौकरी के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ना ये सब माने फालतू बयान है यार। ये सब जो है मिसयूज है मनी, मिसयूज है मनी का। तो ये आम आवाम की आवाज, ये आम आवाम की राय है। फिलहाल एक दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ओम प्रकाश जी पटना से हैं, कुछ कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका ओम प्रकाश जी। अभी आपका स्क्रीन पर लिखा जा रहा है कि नसबंदी कराए और नौकरी पाए जी। तो बिहार सरकार कौन विभाग ऐसा खाली नहीं है कि उसमें, कौन विभाग ऐसा बचा हुआ कि पोस्ट खाली नहीं है? एक बिजली विभाग है, उसमें कितना वर्कर रिटायर कर गए, उसमें भर नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में पीएमसी में कहाँ भरा हुआ है जी। ये राजनीति काहे के लिए कर रहे हैं लोग? यानी आपकी समझ में ये बात है कि महज राजनीति के लिए ऐसे प्रलोभन दे रहे हैं मंत्री जी? कि आप क्या कर रहे हैं? सब विभाग में खाली है, विभाग में सब पोस्ट खाली है, बिजली विभाग में पोस्ट खाली है। ये लोग खाली राजनीति कर रहे हैं, आप कुछ नहीं है। ओम प्रकाश जी, सवाल है कि क्या महज नौकरी पाने के लिए कोई युवा नसबंदी करा लेगा शादी से पहले ही? क्या नसबंदी करा लेगा तो बाल बच्चा होगा कहाँ? जो भी अगर नौकरी भी करेगा तो बाल बच्चा रहेगा तभी ना नौकरी करेगा जी। पैसा जो कमाया किसी अपने लिए, बाल बच्चा के लिए कमाता है जी। ये झूठों का राजनीति कर रहे हैं कि नसबंदी कराए, नौकरी पाए जी। चलिए शुक्रिया। तो साफ तौर पर ओम प्रकाश जी जैसे लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं, मानते हैं, वो भी इस बात की समझ रखते हैं कि महज राजनीति के लिए बातें की जा रही हैं। पुरी जी, ऐसे में क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य विभाग को कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? हाँ, स्वास्थ्य विभाग को मैं सुझाव ये देना चाहूँगा जो ना सिर्फ आदर्शवादी हो बल्कि यथार्थवादी भी हो, ये सुझाव जो अमल में लाने की हिमाकत कर सके। हाँ बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राम बिहारी जी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी अस्त व्यस्त, उनको अपने स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, इनका कहना था जी। खैर, ये मैं नहीं कहूँगा, ये बहुत लंबी उम्र देख चुके हैं, बहुत दुनिया का गेम खेल चुके हैं, यह भी मुझे अनुभव है। अभी जो स्वास्थ्य की स्थिति है कमोबेश पहले से काफ़ी अच्छी है। रह गई बात मुख्यमंत्री को पाकिस्तान यात्रा की, खैर ये तो हम भी कहेंगे, सब लोगों से, अपने मुसलमान भाइयों से भी कहेंगे कि आपस में प्रेम बना करके रहना चाहिए और काम करना चाहिए। वास्तविकता में यदि सत्य हो तो, यदि राज सत्ता के लिए और राजा के लिए ही कोई काम करना हो तो ऐसा काम से बचना चाहिए। दो बात। तीसरी बात ये कि स्वास्थ्य विभाग की, ये केवल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के कह देने से ही यदि नसबंदी शुरू हो जाए और किसी भी विभाग के मंत्री के कह देने से यह प्रक्रिया शुरू हो जाए तो मुझे नहीं लगता, ये तो ज़्यादा अच्छा बताएंगे राम बिहारी जी कि ऐसा संभव है भी नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद बहुत बड़े संकेत होते। यदि ऐसा होता तो पहले इन्हें पता होता, कैबिनेट में और सदन में इन्हें बुला करके बात किया जाता और तब ये बातें सामने आती। तो महज मेरे और इनके बीच में एक बोलने के लिए मंत्री जी को एक शब्द मिल गया होगा, बोल दिए होंगे,
नथिंग, इसके बाद में वो कुछ नहीं है। और वो भी ये बात जानते हैं कि कोई बिहार में नसबंदी या भारत के लोगों में नसबंदी के प्रति कितना खौफ रहता है। जी ये दर्शक ने कहा कि यदि बच्चे ही नहीं रहेंगे तो नौकरी किस काम की? बिल्कुल। तब तो वो साधु बनकर रहेगा, अपना भिक्षाटन करके खाते फिरेगा। जी तब तो आपका संगठन और कमजोर होगा। जी इसलिए स्वास्थ्य विभाग के मंत्री महोदय को मैं ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहूंगा कि अपनी उनकी यदि स्वास्थ्य कुछ खराब हो गई हो जी तो उन्हें, अब तो पहले शायद कांके में था, अब तो बिहार में नीतीश जी ने बनवा दिया है जी वो कोइलवर में। जी तो हम लोगों को सहयोग करना चाहिए उन्हें, और उन तक धार्मिक रूप से जितनी मदद हो सकती है। बाबा पशुपतिनाथ के वो भी बहुत हिमायती रहे हैं जी। और वो उनको मैं बराबर उनका पालन करता रहा हूं। जी खास करके उनसे ये उम्मीद मुझे नहीं है जी। वो जीते या हारे, जी लेकिन उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जी। आने वाली पीढ़ी इस तरह के बयान पर उन्हें माफ नहीं करेगी, उन्हें अपने बच्चे माफ नहीं करेंगे, उन्हें अपने आने वाली संतति उन्हें पूजा नहीं करेगी और ना ही अच्छे शब्दों में उन्हें बयान करेगी। इसलिए मैं उन्हें प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता हूं और जनता से भी सहयोग मांगता हूं कि खास करके उनकी यदि स्थिति गड़बड़ हो गई हो तो उन तक। चलिए, बयान का कराएं। तरीका क्या था और बयान का मतलब क्या था, अगर हम इस पर रोशनी डालें तो शायद मंत्री जी के हल्के बयान पर बयान देने की बात ज़्यादा सामने आती है। लेकिन अगर इसके थोड़े गहराई तक जाने की कोशिश करें, थोड़े अगर टटोलने की कोशिश करें तो राम बिहारी जी, समस्या ये है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। आप बताएं, क्या नसबंदी भी परिवार योजना के तहत एक कार्यक्रम है, चलाया जा रहा है और अभी भी चल रहा है, और नसबंदी कराते हैं, पुरुष कम करवाते हैं, पुरुषों की रुचि बहुत कम है। क्या पुरुषों में नसबंदी को लेकर जागरूकता बढ़नी चाहिए? कैसे बढ़ेगी जागरूकता, खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में कैसे बढ़ेगी? देखिए, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, ये मामला नहीं है जी, मामला समस्या का है जी, और समस्या को मजहब से जोड़ करके देखना जी, ये अच्छी चीज नहीं है। जी। नहीं, यहाँ पे मजहब से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, यहाँ इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं, आप भी मानेंगे कि अल्पसंख्यक समुदाय नसबंदी के विरोध में ज्यादातर दिखते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए नसबंदी के विरोध में ज्यादातर दिखता है जी, कि उनके अंदर इसको ठीक से कैंपेन नहीं किया गया है। जी, सुविधा किसको अच्छी नहीं लगती, जी, और यदि आबादी हमारे असुविधा का कारण है तो नियंत्रण करने के तौर तरीकों के प्रति राज सत्ता और जनता दोनों के सहयोग से गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। जी, और उस प्रयास में उसके तरीक, चाइना में भारत से ज्यादा आबादी है, बिल्कुल, और परिवार नियंत्रण में वहां एक दंपति को एक संतान का और वहां कानून का सख्ती से पालन होता है, कानून का सख्ती से पालन होता जी। है। लेकिन भारत जैसे राष्ट्र में ये कानून जो है कहीं न कहीं उदार प्रवृत्तियों के साथ जी, चलाने का काम किया जाता है। जी, इसलिए जो उसका तौर तरीका अभी तक अख्तियार किया गया है वह तौर तरीका ये नाकाफी हुआ है। यानी देश की जनता का मानसिक स्तर इस कदर है, इस लेवल तक है, उनका दिमाग सोचता है कि कहीं ना कहीं आबादी, बढ़ती आबादी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार जिस तरह से इस दिशा में कदम उठाती दिखती है, ये गुमराह करने वाली बात होती है। एक ये गुमराह करने वाला मामला है माननीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे। नहीं, एक बात और मैं बोलने दीजिए पूरी जी, मामला यह नहीं है, मामला यह है कि अश्विनी कुमार चौबे बिहार सरकार के एक मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं, और जो हैसियत से बोल रहे हैं उनकी बात बिहार के आवाम और अन्य लोगों के बीच एक हल्की जुबान है, एक सरकारी जुबान के रूप में एक गंभीर जुबान नहीं है। पूरे जी आप कहना चाह रहे थे। वो मुझे जो अनुभव है वो मंत्री के रूप में नहीं बोल रहे होंगे, उनका व्यक्तिगत विचार होगा। दूसरी पहली बात कि श्रीमान जी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में इसकी जागृति ठीक से नहीं की गई। अभी आप लोगों ने देखा, मैं गांव घूम घूम करके देखा हूं, अल्पसंख्यक समुदाय में खास करके मुसलमान भाइयों के बीच में एक वो ड्रॉप देने वाली बात जो आई थी, वो क्या कहते हैं उसको, लकवा वाली, पोलियो ड्रॉप, पोलियो ड्रॉप। हाँ जी, पोलियो ड्रॉप पीने से आपका अल्पसंख्यक समुदाय उससे नकारा कर रहा था, कतराते हैं। हाँ, कतराते हैं कि इसमें हमारे मजहब का कोई ना कोई सवाल इसमें जुटा हुआ है जी। आखिर बताइए आप क्या जागृति कीजिएगा जी, कौन सा जागृति कीजिएगा जब आप पूरे विश्व के लोग, वर्ल्ड के लोग चाह रहे हैं कि पोलियो का निराकरण हो, तो आप उस समुदाय में भी, आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, कोई हमारा समुदाय उससे अलग नहीं है,
और मैं उनके बीच में जाकर के कहता हूं कि पोलियो ड्रॉप पीने से कोई बात नहीं है, तो नहीं हमारा मजहब चलिए अलाउ नहीं जी, आपके जवाबों में सवाल छुपे हुए हैं और इस सवाल का जवाब देंगे हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद अजमी बाड़ी साहब जुटेंगे, नेता हैं कांग्रेस के और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर भी हैं, तो क्यों ना उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। चलिए